हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अमित यादव। एके केमिस्ट्री पॉइंट में मैं आपका स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे लिक्विड स्टेट और आपका जो है बीएससी पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कॉन्ग्रुएंट प्रिंसिपल ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। इसको हिंदी में हम कहते हैं द्रव क्रिस्टलों का सर्वांग समूह सिद्धांत। प्यारे साथियों, द्रव क्रिस्टलों का जो सर्वांग समूह सिद्धांत है ये बोस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। द्रव क्रिस्टलों का जो सर्वांग समूह सिद्धांत है बोस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और बोस नामक जो साइंटिस्ट था इसने क्या बताया? बोस नामक साइंटिस्ट ने बताया कि द्रव क्रिस्टलों का जो सर्वांग समूह सिद्धांत होता है इसके अंतर्गत हम कोई भी क्रिस्टल लेते हैं, उस क्रिस्टल के छोटे छोटे यहां पे समूह पाए जाते हैं, एक ग्रुप के रूप में यहां पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे इस प्रकार से यहां पे एक ग्रुप ये बना हुआ है। इस प्रकार अनेक प्रकार के छोटे छोटे यहां पे ग्रुप होंगे। तो बोस नामक वैज्ञानिक ने बताया कि कोई भी एक जो क्रिस्टल होता है उसमें छोटे छोटे जो हैं क्रिस्टल जो है उसमें अवयवी कण पाए जाते हैं। और ये अवयवी जो कण हैं इस प्रकार से, जैसे यहां पे हमने एक क्रिस्टल लिया और क्रिस्टल जो है इसमें अनेक समूह प्रेजेंट है। जैसे ये समूह आपका प्रथम समूह हो गया, ये आपका द्वितीय समूह हो गया, ये आपका तृतीय समूह हो गया, ये आपका चतुर्थ समूह हो गया, ये आपका पंचम समूह हो गया, ये आपका षष्ठ समूह हो गया, ये आपका सप्तम समूह हो गया, ये आपका अष्टम समूह हो गया और ये आपका यहां पे दसम समूह हो गया। तो द्रव क्रिस्टलों का जो सर्वांग समूह सिद्धांत है प्यारे साथियों, ये बोस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और बोस नामक वैज्ञानिक ने बताया कि कोई भी जो क्रिस्टल होता है उसमें छोटे छोटे समूह पाए जाते हैं। अब यहाँ पे ये जो समूह के रूप में छोटे छोटे क्रिस्टल यहाँ पे मौजूद होते हैं, अर्थात ये छोटे छोटे अवयवी कण जो यहाँ पे उपस्थित होते हैं, इनको बोस ने क्या कहा? सर्वांग कहा। इन छोटे छोटे समूह को बोस ने सर्वांग नाम दिया। अब इसके बाद बोस नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जैसे ही इस क्रिस्टल का हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, इस क्रिस्टल को हम टेम्परेचर प्रोवाइड करवाते हैं, तो टेम्परेचर प्रोवाइड करवाने पर क्या होता है प्यारे साथियों, इसको मैं एक डायग्राम से समझाता हूं। अब जैसे ही यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो यहां से जो ये अवयवी कण है जो एक सर्वांग के रूप में व्यवस्थित थे, ये अवयवी जो कण है ये आपस में एक दूसरे की तरफ मूवमेंट करेंगे। और आपस में एक दूसरे की तरफ मूवमेंट करेंगे तो यहाँ पे जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने के कारण प्यारे साथियों यहाँ पे इनमें कोलिजन इंक्रीज होगा, टक्करों की संख्या बढ़ेगी। टक्करों की संख्या बढ़ेगी तो काइनेटिक जो एनर्जी है उसका मान बढ़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी का मान बढ़ेगा तो अणु आपस में टक्कर करेंगे। और टक्कर करने के कारण जो ये अवयवी जो कण थे आपके, ये छोटे छोटे कणों में परिवर्तित हो जाते हैं। छोटे छोटे कणों में यहाँ पे परिवर्तित हो जाते हैं। अब जैसे ही छोटे छोटे कणों में यहाँ पे परिवर्तित होते हैं, तो छोटे कणों में परिवर्तित होने के कारण यहां से ये जो कण होते हैं ये प्रकाश का प्रकीर्णन करना बंद कर देते हैं। और यहां से छोटे छोटे जो ग्रुप थे ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे प्योर जो लिक्विड है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। इसे ही हम द्रव क्रिस्टलों का सर्वांग समूह सिद्धांत कहते हैं। प्योर लिक्विड का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। तो प्यारे साथियों, एक बार मैं आपको दोबारा से बता दूं कि कॉन्ग्रुएंट प्रिंसिपल ऑफ लिक्विड क्रिस्टल बोस नामक वैज्ञानिक ने दिया। बोस नामक वैज्ञानिक ने बताया कि कोई भी जो क्रिस्टल है उसके विभिन्न प्रकार के
समूह होंगे, जैसे प्रथम समूह हुआ, द्वितीय समूह हुआ, तृतीय समूह हुआ, चतुर्थ समूह हुआ, पंचम समूह हुआ, षष्टम, बहुत सारे समूह होंगे। जैसे जैसे यहाँ पे इसका टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे, कोलिजन का मान बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी का मान बढ़ेगा, और छोटे छोटे जो समूह हैं आपस में एक दूसरे की तरफ मूवमेंट करेंगे, और ये जो समूह हैं इनको सर्वांग कहा जाता है। और ये छोटे जो समूह हैं ये और भी छोटे कणों का निर्माण कर लेते हैं, और एक कंडीशन ऐसी आती है जब ये प्योर लिक्विड का फॉर्मेशन करते हैं। प्यारे साथियों, यहां से आपको ध्यान रखना है, जिस टेम्परेचर पे ये प्योर लिक्विड का फॉर्मेशन करते हैं उसको हम गलनांक बिंदु कहते हैं। तो गलनांक बिंदु वह बिंदु होता है प्यारे साथियों, गलनांक बिंदु वह बिंदु होता है, गलनांक बिंदु वह बिंदु होता है जिस पर छोटे छोटे जो समूह हैं वो छोटे कणों में परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात इस पर ये समूह आपस में टक्कर करके और प्योर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। उस बिंदु को हम गलनांक बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो इस सिद्धांत को कहा जाता है द्रव क्रिस्टलों का सर्वांग समूह सिद्धांत। प्यारे साथियों, द्रव क्रिस्टलों का जो सर्वांग समूह सिद्धांत है, इस सिद्धांत की दो कमियां रह गई, आपको ध्यान रखना है। यह जो सिद्धांत था, इस सिद्धांत की दो कमियां रह गई। देखिए, पहली जो कमी थी इस सिद्धांत की वो क्या रही, प्यारे साथियों, पहली जो कमी थी वो इस सिद्धांत की ये रही कि जब हम स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल को किसी पट्टिका पे रखते हैं तो वे सीडी नुमा संरचना का निर्माण करते हैं। ये सीडी नुमा संरचना का निर्माण क्यों करते हैं, इस बात की जो व्याख्या है वो सर्वांग समूह सिद्धांत प्यारे साथियों नहीं कर सका। तो सर्वांग समूह जो सिद्धांत, इसकी एक कमी रही कि जब हम स्मैक्टिक लिक्विड जो क्रिस्टल हैं उनको किसी पट्टिका पे रखते हैं तो ये सीडी नुमा संरचना का निर्माण करते हैं। ये सीडी नुमा संरचना का निर्माण क्यों करते हैं, इस बात की व्याख्या सर्वांग समूह सिद्धांत नहीं कर सका। प्यारे साथियों, दूसरी जो यहाँ पे इसकी कमी रही ये रही कि सर्वांग समूह जो सिद्धांत है वो लंबी श्रृंखला युक्त जो यौगिक होते हैं उन पर अप्लाई होता है। इसके अलावा ये जो सिद्धांत है वो अप्लाई नहीं होता है। तो ये जो सिद्धांत है प्यारे साथियों, द्रव क्रिस्टलों का सर्वांग समूह सिद्धांत, ये लंबी कार्बन की जो श्रृंखलाएं युक्त यौगिक होते हैं उन पर ये लागू होता है, अप्लाई होता है, लेकिन इनके अलावा वो लागू नहीं होता है। तो दो यहाँ पे आप इसके लिमिटेशन आप ध्यान रखेंगे। तो ये था आपका द्रव क्रिस्टलों का सर्वांग समूह सिद्धांत, जिसको बोस नामक वैज्ञानिक ने दिया। गलनांक बिंदु वह बिंदु होता है जिस पर ये समूह आपस में छोटे कणों में परिवर्तित होकर प्रकाश का प्रकीर्णन करना बंद कर देते हैं और प्योर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखिए प्यारे साथियों, अगर आप इसको रिटर्न करना चाहें तो देखिएगा यहां से आप रिटर्न कर सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे द्रव क्रिस्टलों का जो सर्वांग समूह सिद्धांत है मैंने अभी बताया, ये किसने दिया था, बोस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इसमें अवयवी जो कण है एक समूह के रूप में, छोटे छोटे समूह के रूप में उपस्थित होते हैं, ये क्रिस्टलों की भांति व्यवहार करते हैं। लेकिन इनका यदि हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं प्यारे साथियों, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर यहाँ पे ये छोटे छोटे कणों में परिवर्तित हो जाते हैं और प्रकाश का प्रकीर्णन करना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, और अपारदर्शी और धुंधला जो द्रव था ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है प्यारे साथियों, स्वच्छ द्रव में परिवर्तित हो जाता है। जिस टेम्परेचर पे स्वच्छ द्रव का निर्माण होता है प्यारे साथियों, उसको हम कहते हैं गलनांक बिंदु। ये मैंने आपको बता दिया था पहले ही। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स यहां से अगर नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं, वही लिखा हुआ है इसमें कि कॉन्ग्रुमेंट जो प्रिंसिपल है बोस नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इसमें लिक्विड्स क्रिस्टल होते हैं, छोटे छोटे समूह के रूप में, ग्रुप के रूप में अरेंज रहते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर जैसे ही हम इंक्रीज करते हैं तो स्मॉल ग्रुप जो है आपस में मूव करते हैं, इनमें कोलिजन होता है। कोलिजन होने के कारण यहाँ से क्या होता है, कोलिजन होने के कारण यहाँ से छोटे छोटे कणों में कन्वर्ट हो जाते हैं
और एक टेम्परेचर ऐसा आता है जिस पर ये प्योर लिक्विड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। उस टेम्परेचर को प्यारे साथियों हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। इसको आप यहां से नोट डाउन करें। इसके बाद मैंने आपको बताया कि कॉन्ग्रुमेंट जो प्रिंसिपल है इसकी कुछ सीमाएं रह गई, इस सिद्धांत की कुछ कमियां रहेगी, और कौन कौन सी कमियां थी वो मैंने आपको बताया। पहली कमी ये रही कि जब स्मैक्टिक द्रव जो क्रिस्टल हैं उनको पट्टी पर रखते हैं तो ये सीडी नुमा संरचना का निर्माण करते हैं। लेकिन ये सीडी नुमा संरचना का निर्माण क्यों करते हैं, इस बात की व्याख्या सर्वांग समूह सिद्धांत नहीं कर सका। और ये जो सिद्धांत लंबी श्रृंखला युक्त अणु ही प्रदर्शित करते हैं। ये क्यों प्रदर्शित करते हैं, इस बात की व्याख्या भी सर्वांग समूह सिद्धांत प्यारे साथियों नहीं कर सका। इंग्लिश मीडियम वाले यहां से लिख सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पे इनको हम किस पे रखते हैं, जैसे ही हम यहाँ पे इनको एक पट्टिका पे रखते हैं तो ये सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। ये क्यों करते हैं इसको ये नहीं समझा सका। लास्ट बात इसमें ये क्या नहीं समझा सका, इसमें ये जो सिद्धांत ये नहीं बता पाया कि लंबी श्रृंखला युक्त जो यौगिक होते हैं उनके लिए ये अप्लाई होता है, अन्य पर नहीं। इस बात की व्याख्या भी यह सिद्धांत नहीं कर सका। इसको भी आप नोट डाउन यहां से करेंगे। तो ये टॉपिक था प्यारे साथियों आपका द्रव क्रिस्टलों का सर्वांग समूह सिद्धांत, जिसको हमने डिस्कस किया। आप सभी ने आज की जो क्लास है वो अच्छे से देखी होगी, ध्यानपूर्वक आपने देखी है। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। प्यारे साथियों, इस चैनल पे यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं अमित यादव एके केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। जो साथीगण इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और जो पहली बार विजिट कर रहे हैं उनको भी मैं कहता हूं कि आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे इसी प्रकार का जो कंटेंट है वो आपको उपलब्ध होता रहे। प्यारे साथियों, इस चैनल की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें सभी जो क्लास हैं उनके वीडियो जब अपलोड है, वहां पे आपके नीड के अकॉर्डिंग जो वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, मैं आशा करता हूं। आज के लिए इतना ही। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। थैंक्स ऑल ऑफ यू।